करेक्ट कोमल, ऐसे ही तड़पना। क्या फायदा ऐसी बेकार की जिंदगी जीकर। मेरी बात मान, अपने आप को मार डाल। पागल हो क्या कोमल? उसकी बात मत मान कोमल, तू रिलैक्स कर। कोमल, तू तो सिर्फ कैंसर से लड़ रही है। लोगों को पता नहीं लाइफ में सरवाइव करने के लिए कितने भयानक कठिनाई से लड़ना पड़ता है। चुप, मुझे क्या पता है। कोमल को कैंसर है, कैंसर। इससे कोई सरवाइव नहीं होता। बिल्कुल होता है कोमल, याद है ना साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा था? बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। झूठ, नॉनसेंस। कैंसर और खुशी कभी एक साथ नहीं हो सकती है। अरे झूठ बोलती हो साइकोलॉजिस्ट, और झूठ बोलता है तू। चुप कोमल, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। रिलैक्स। नो रिलैक्सिंग। तड़प, स्ट्रगल कर, तकलीफ से गुजर। यही जिंदगी है कैंसर के बाद। कोई भविष्य नहीं, कोई मतलब नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं। अरे कौन तेरा दोस्त बनेगा, कौन तुझसे शादी करेगा? तू अपने माँ पर सिर्फ बोझ है। तू तो ये दुनिया पर बोझ है। मेरी बात मान, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। What nonsense! कोमल, कोमल, कोमल रिलैक्स। कोमल, सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोच। पॉजिटिव चीज? अरे नाच पीटे, इसे कैंसर हुआ है तो इसमें ऐसा पॉजिटिव क्या हो सकता है? कैंसर एक कलंक, एक बहुत बड़ा काला धब्बा। अरे 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 अरे, सबसे बड़ा काला धब्बा तो तू लग रहा है। अबे सफेद सटकेले का बाप। You shut up. No, you shut up. No, you shut up. No, you shut up. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. क्या हुआ कोमल? बुरा सपना देखा फिर से? माँ मैं थक गई हूँ, मुझे और नहीं लगना। अरे बेटी, पर तूने ऑलरेडी इतना फाइट किया है और अभी तुम्हारा कैंसर भी ठीक हो गया है। तुम पॉजिटिवली अपनी जिंदगी जी सकती हो। क्या पॉजिटिवली माँ? मेरा क्या फ्यूचर है बता ना। ना मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी क्योंकि कैंसर कभी भी वापस आ सकता है। तो कौन मुझे नौकरी देगा? मैं शादी भी नहीं कर सकती क्योंकि एक कैंसर सर्वाइवर से शादी करके कौन रिस्क लेना चाहेगा? ऐसा मत सोच बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ रिलैक्स करो और अपनी जिंदगी खुशी से जी लो। माँ मैं खुशी से सिर्फ एक चीज करना चाहती हूँ, खुदकुशी। कोमल बस कर बेटी, बस कर, अभी तो कुछ मत बोल। सिर्फ 2 मिनट, साजिद आता ही होगा, उसके बाद हम आराम से बातें करेंगे। ठीक है बेटा। अरे यार, कैंसर से सर्वाइव करना तो कितना आसान है, लेकिन ये मुंबई की ट्रैफिक से सर्वाइव करना कितना मुश्किल है यार, कितना मुश्किल। तुझे तो लेकर आने का बस बहाना चाहिए। अरे नहीं रे, आज मेरे पास ऐसी फंसी थी कि पूछ मत। बस क्या, बस कर, तेरी बस की कहानी रब है। हाँ, वो है मिसेस राणे, कोमल की मदर। हाँ, कोमल भी एक कैंसर सर्वाइवर है, पर कुछ ज्यादा ही निराश हो गई है। आंटी, आप कंप्लीटली रिलैक्स रहिए, हम उगम के लोग कोमल की मदद जरूर करेंगे। अरे साजिद, ये रिलैक्स वगैरह क्या बोल रहा है? आंटी से तमीज से बात कर। नहीं नहीं, मैं खुश हूँ आपकी बातें सुनकर। एक्चुअली मैं सोच रही थी कैसे आप लोग इतना फ्रीली मजे से बातें करते हैं। क्या आप लोगों में से भी कोई? हाँ, ये उगम ग्रुप मेरे जैसे कैंसर सर्वाइवर का ग्रुप है।
इसीलिए ही हम इतने मजे से और हंस के बातें कर लिया करते हैं। क्योंकि हमने कैंसर सरवाइव करके ये जान लिया है कि लाइफ की क्या वैल्यू है। इसीलिए अब हमें सिर्फ जीना नहीं है, खुशी से जीना है। काश मेरी कोमल भी ऐसे ही जी पाती। डोंट वरी आंटी, हम बात करेंगे कोमल से, हम समझाएंगे उसे। एक बात पूछूं बच्चों? हाँ। बुरा मत मानना। इस हॉस्पिटल के माहौल से और आप सब जो इतना घुल मिल कर रहते हो, क्या इससे कभी बीमारी वापस तो नहीं आ जाएगी? नहीं आंटी, ये सारी गलतफहमियां हैं। इस माहौल से या हमारे साथ रहने से ये बीमारी दोबारा नहीं आ सकती। आंटी, उगम का यही तो मकसद है कि हम कैंसर सर्वाइवर्स को सही जानकारी देकर उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। इस काम में हमें डॉक्टर, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट का मार्गदर्शन मिलता रहता है। आंटी, हमारे उगम ग्रुप में कुछ कैंसर सर्वाइवर्स है और कुछ उगम फ्रेंड्स। यानी कि वो लोग जो हमारे जैसे कैंसर सर्वाइवर्स की हर तरह से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग कोमल से कब मिलेंगे? बस आप डेट फिक्स कर लीजिए, हम हाजिर होंगे। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। आंटी, साजिद ना अफकोर्स आधा घंटा बाद ही हाजिर होगा। थैंक्स आपकी विजिट के लिए। अभी आप लोग जा सकते हो, मैं जरा थक गई। अरे, पर हमें यहाँ आकर सिर्फ 5 मिनट हुए, आपसे बराबर बात भी नहीं हो पाई। प्लीज कोमल, हमें अपने बारे में बताने तो दो। बुरा मत मानना, बट मैं ऑलरेडी समझ गई। आपके ग्रुप का नाम उगम है, आप कैंसर सर्वाइवर की मदद करते हो, मम्मी ने बताया मुझे। हाँ, पर हम क्या मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, ये तो प्लीज डोंट माइंड। मैं अपने बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहती और किसी और के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे कोमल, हमें एक मौका दो। आई नो कैंसर से सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। मैं भी इस दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी से जीना है यार। कैंसर से लड़ने के लिए जानकारी, आत्मविश्वास, उम्मीद, आस्था, उमंग, ऐसे बहुत सारी चीजों की कॉम्बिनेशन जरूरी है। कुछ लोग कैंसर से बचने के लिए अंधविश्वासी हो जाते हैं। गलत लोगों के पास जाते, अच्छे होने के लिए गलत उपाय और हानिकारक तरीके इस्तेमाल करते हैं। हम उन कैंसर सर्वाइवर्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें सही चीजों की जानकारी देते हैं। और हाँ, उनके दिमाग में जो दही होती ना, उसे जमने से रोकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं कोमल, जहाँ पर लोग आज अब कैंसर होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कोमल, कैंसर सर्वाइवर्स का फ्यूचर होता है, 100% होता है यार। कितने लोग तो आज पढ़ लिख कर नौकरी धंधा कर रहे हैं। कोमल, मैं मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ। वीना जेजे स्कूल में फाइन आर्ट्स पढ़ रही है। हमारी एक दोस्तों MSW यानी कि सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही है। कोमल, हमारे ग्रुप के कुछ सर्वाइवर शादीशुदा या नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, मेरी शादी को 2 साल हो गए और मेरी बीमारी के बारे में मेरी बीवी को पता था, फिर भी वो मेरे साथ है। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी बेचारी बीवी आज कैसे तो भी इसके साथ सरवाइव कर रही है। आप लोगों ने कहा कि मैं आप लोगों को एक मौका दूं अपने बारे में बताने के लिए। अभी आपका काम हो गया, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर यार, बस कीजिए। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? कोमल, ऐसा नहीं है। स्टॉप दिस। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। अगर आपको कैंसर से सरवाइव करना आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपको पद्मश्री देती हूँ। लेकिन मुझे कैंसर से सरवाइव नहीं करना। मैं उग चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। पर शुरुआत में सबको ऐसा लगता है। प्लीज स्टॉप दिस। मुझे समझाने की कोशिश बंद कीजिए। आप लोगों को नहीं पता कि मुझे कैसा लग रहा है। आप लोग नहीं चाहते कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। आप लोगों को नहीं पता कि मेरा कैंसर वापस आएगा या नहीं। आप लोगों को कुछ नहीं पता। कोमल रिलैक्स, हम तो सिर्फ। नहीं, प्लीज चले जाइए। थैंक्स फॉर कमिंग, लेकिन प्लीज अभी चले जाइए। कोमल, ये क्या बोल रही है बेटी? ये लोग इतना प्यार से तुम्हें समझा रहे हैं। ओह गॉड, दिस इज टू मच। अभी तुम भी शुरू होगी। अरे यार, तुम लोगों को किसने हक दिया है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का? ओके, तुम लोग नहीं चाहते तो मैं चली जाती हूँ। कोमल, सॉरी बेटा, मैं कोमल की तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे आंटी रिलैक्स, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बेटा, एंड आप सबको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। एटलीस्ट आप लोग यहाँ आकर ट्राई तो किया। अरे आंटी, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमारा काम खत्म हो गया। आंटी, ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। हम जाने के लिए नहीं आते आंटी। और हाँ, उगम का मेन मकसद यही है, कर लो गम खत्म, Come to Ugam। पर कोमल तो कैसे हो पाएगा बेटा? कोमल
डोंट वरी आंटी, हम खुद सोचते हैं। बिल्कुल, हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ता है। हाँ, हर एक सर्वाइवर की सोच अलग होती है और हर एक सर्वाइवर अलग इंसान ही तो होता है। इसका तो डाउट है, पर हम तो इंसान हैं। आंटी हम कुछ सोचते हैं, विल बी इन टच।